नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अक्षांश दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किमी के तुल्य होती है? तो जो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी है वो 111 किमी के तुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये मालागासी क्षेत्र के अंदर से जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो बांटने वाली अक्षांश वृत्त रेखा है ये मालागासी क्षेत्र से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा है। यह पृथ्वी को 2 काल्पनिक जो रेखा है भूमध्य, यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो मालागासी क्षेत्र से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो वह देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 देशांतर जो रेखाओं के बीच की दूरी है उसे गोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल होता है तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर है जो रात व दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ है? तो विषुवत रेखा पर है जो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी है। नेक्स्ट है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो कुल देशांतरों की जो संख्या है वो है 360। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा के जो समांतर कल्पित रेखा हैं उन्हें अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच जो स्थान है वहाँ से होकर गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में घूम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 1 घंटे में जो 15 डिग्री घूमती है, और बात करें 1 डिग्री की तो 1 डिग्री जो घूमती है तो वो घूमेगी फिर 4 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री है, ये दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उन समय में कितना अंतर होगा? तो उनके समय में जो अंतर होगा वो होगा 4 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो जो सिंगापुर नगर है विश्व का, ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है।
नेक्स्ट, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जो देशांतर रेखाएं हैं वो खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की ओर जाते समय जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो सन 1984 ईस्वी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसका निर्धारण किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो ये 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिम देशांतर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये सर्वाधिक निकट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये टेढ़ी मेढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूशियन द्वीप समूह का एक बड़ा कारण है जो उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक जो समय है वो क्या होगा? तो ये होगा 5:30, यानी 5:30 जो घंटे है वो आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्व से जो भारत का मानक समय है वो लिया गया है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी, इलाहाबाद के निकट जो नैनी स्थान है 82.5 डिग्री, वहाँ से जो भारत का मानक समय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिम स्थानों में कितनी बार विचलन होती है? तो 4 बार ये विचलन होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो ये होगा 1 घंटे का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में जो ग्रीनविच है वो स्थित है। नेक्स्ट, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर है, ये संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो 1 दिन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाला जहाज है वो अपना दिन कैलेंडर है वो 1 दिन आगे कर लेता है। नेक्स्ट, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 360 जो देशांतर है वो 24 घंटे में सूर्य के सामने गुजर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो गुजरती है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया? तो 24 समय जोन के अंदर विश्व को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो समय जोन फर्स्ट के अंदर है जो भारत को रखा गया है। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो जो प्रमाणिक व स्थानीय समय है यह नैनी, इलाहाबाद के निकट समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर
अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स है, ये भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल ने भारत के अंदर जो अपना सबसे पहले है वो व्यापार फैलाया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल से आया था और यह 20 मई 1498 को भारत आया था। इसी के साथ दोस्तों आज हमने कुछ भारत के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।